Good morning, students. In previous lecture, we have discussed a new word relation and how to write the relation. Now, in this lecture, we have discussed types of relation. First is identity relation. Identity means if every element is related to itself. जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका उनके साथ ही रिलेशन होगा. जैसे 1 है तो 1 1, 2 2, 3 3, वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन. हर एलिमेंट का अपने के साथ ही रिलेशन होगा, वो कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन. नेक्स्ट है एम्पटी रिलेशन. इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा. जैसे कि नाम से ही है एम्प्टी, मतलब सेट के अंदर कोई आएगा ही नहीं, नल सेट होगा. तो किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए है 1 2 3 4 5 और रिलेशन दे रखा था a माइनस बी इज इक्वल टू 6, और a और b जो दोनों हैं वो इस सेट a को बिलोंग करते हैं. तो यहां से हम a और b की कुछ भी वैल्यू रख ले, 6 कभी भी नहीं आएगा. इसका मतलब R के अंदर 5 सेट बनेगा, नल सेट बनेगा. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव, ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एलिमेंट्स सेम. कुछ हद तक यही होता है कि उस एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ वही नंबर चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 सेम. लेकिन इसके अंदर ये है कि हर एलिमेंट का अपने के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए. एक्स्ट्रा अगर कुछ टर्म्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ और पेयर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पेयर होने जरूरी है. सपोज यहां से 4 4 नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 हैं तो 3 का होना चाहिए, 4 है तो 4 का आपस में होना चाहिए. एक्स्ट्रा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर एक्स्ट्रा नहीं होंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगी. और अगर एक्स्ट्रा है तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता. नेक्स्ट है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कहता है ए सिमेट्रिक इफ ए और बी, मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन है, अगर मैं कहूं ए इज लेस देन इक्वल टू बी तो बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी होना चाहिए. कि जो ए और बी का रिलेशन है वही बी और ए का रिलेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर बना रखे हैं 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3, तो एक सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, हर ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं. जिसका जो सीक्वेंस दे रखा है, जो उसका सीधा सीक्वेंस है वो उसका उल्टा सीक्वेंस भी होना चाहिए. मतलब अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, क्योंकि जो ए और बी का रिलेशन है वही बी और ए का भी होना चाहिए. अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनका भी सीधा दे रखा है उनका उल्टा होना जरूरी है. अगर मैं कहूं 3 4 और 4 3 तो ये भी मेरा हो गया. 2 2 का रिवर्स भी 2 2 ही होगा, इसलिए ये मेरे पास सिमेट्रिक है. अगर यहाँ पे लिख दूं 2 2 3 3 4 4 तो वो भी सिमेट्रिक भी बन सकते हैं, लेकिन जिसका भी सीधा लिखा है उसका आपके पास रिवर्स होना जरूरी है. ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव सिर्फ 2 के बीच में था, ये सिमेट्रिक सिर्फ 2 के बीच में था कि जो ए और बी का रिलेशन है वही बी और ए का होना चाहिए. लेकिन ट्रांजिटिव क्या है कि ए का बी के साथ रिलेशन होगा, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन जो है वही ए और सी का होना चाहिए. अगर कहा जाए a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू c, तो a इज लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए. जो a और b के बीच में रिलेशन है, जो b और c के बीच में रिलेशन है, वही a और c के बीच में रिलेशन होना चाहिए. जैसे एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4, ये मेरे पास a सेट था. अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो ये लिखा. अब आपने ये चेक करना है कि जिसका फर्स्ट a b b c तो ए सी भी होना चाहिए. ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ये ए सी हो गया. ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, और वही ए और सी होना चाहिए. जिनके 2 दे रखे हैं उसका आप तीसरा ढूंढोगे. अगर 2 नहीं दे रखे तो तीसरा भी चेक करने की जरूरत नहीं. यहाँ भी यही बात, जिसका सीधा दे रखा है उसका उल्टा देखना है. यहाँ भी यही चीज कि जिनके 2 दे रखे हैं उसके आपने तीसरे ढूंढने हैं. अगर 2 ही नहीं दे रखे, उसने कहा अगर ये दोनों प्रूव हैं तब ये चीज चेक करनी है. अगर ये दोनों ही नहीं है तो हमें इस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. तो हमारे ये थे टाइप ऑफ रिलेशन. अगर कोई रिलेशन हमारा ये तीनों प्रूव करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव,
अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं, या ये है कि ये प्रूव करो ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। अगर इक्विवेलेंस दे रखा है तो आपको सारा कुछ चेक करना पड़ेगा, तीनों रिलेशन। अगर एक भी गलत है तो आप क्वेश्चन में ही छोड़ दोगे। एक चीज तो ये, और किसी को रॉन्ग प्रूव करना है तो आप सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए सेट आपको दे रखा है, ए सेट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 3 and 5, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 7 and 11। रिलेशन हमें दे रखा है R is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। और रिलेशन दे रखा है A minus B is odd, A minus B is odd। अब क्वेश्चन ये है कि चेक करना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है या नहीं है, एम्प्टी रिलेशन है या नहीं है। हमें पता है कि A के अंदर क्या एलिमेंट्स है, ऑड, B के अंदर एलिमेंट क्या है, ऑड। जब A माइनस B जब ऑड नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। अगर ऑड नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए जाए तो हमेशा इवन आता है। तो हमने क्या लिखना है, सिंपल सी एक बात लिखनी है कि व्हेन we subtract an odd number from an odd number, we get even number, therefore R is an empty relation। क्योंकि अगर चेक भी करा जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बनता। 3 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया जाए, मैं अगर 3 माइनस 7 करूं तो ये भी इवन आ गया, 3 माइनस 11 करूं तो ये भी इवन आ गया, 5 माइनस 7 करा जाए तो ये भी इवन आ गया, और 5 माइनस 11 किया जाए तो ये भी इवन आ गया। तो हमारे पास ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि कुछ भी नहीं बन रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में उसने पूछा है, आपको रिलेशन भी दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ए सेट दे रखा है 1, 2, 3 and 4, और आर दे रखा है हमारे पास 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3 and 4, 4। ये दे रखा है ए, और ये ऑर्डर्ड पेयर बना रखे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या तीनों है या कौन सा नहीं है। सबसे पहली बात, जब हमने इसका सॉल्यूशन शुरू किया तो हमने स्टार्ट किया रिफ्लेक्सिव की बात। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हर एलिमेंट का अपने के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, और 4 का 4 के साथ है। तो हमने सिंपल सी एक बात लिखनी है कि वी ऑब्जर्व दैट A बिलोंग्स टू R, A जो है A बिलोंग्स टू A लिख ले है, और इसी हिसाब से A जो है वो बिलोंग्स टू R है। जो भी एलिमेंट A सेट को बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है A को तो 1, 1 R को बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है A को, बिलोंग करने का मतलब उसके अंदर है। अगर 2 बिलोंग कर रहा है A को तो 2, 2 रिलेशन के अंदर है। इसी तरह से 3 बिलोंग कर रहा है A को तो 3, 3 R के अंदर है। इसी तरह से 4 बिलोंग कर रहा है A को, 4 एलिमेंट जो है वो सेट A के अंदर है, तो 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। हमने सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि जो इस सेट के अंदर है उनका उन्हीं के साथ पेयर बना हुआ है या नहीं। अब चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर हम हर पेयर को चेक करेंगे, जो भी हमें रिलेशन के अंदर दे रखा है। हम यहाँ थोड़ा सा कम देखेंगे। रिलेशन के अंदर ये देखना है कि जिनका भी सीधा दे रखा है उनका उल्टा है या नहीं। जो 1, 1 है उनका तो रिवर्स भी 1, 1 होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी कोई नहीं। यहाँ 1, 2 दे रखा है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कहीं 2, 1 है या नहीं, कहीं नहीं है। इसी तरह से 2, 3 दे रखा है, 3, 2 नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी होगा तो भी गलत है। हमारे पास जितने भी सीधे हैं उनका रेसिप्रोकल, उनका रिवर्स भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ए बी है तो बी ए भी चाहिए,
ये ए बी है तो ये भी चाहिए। तो हमने क्या लिखना है कि जो 1 2 है वो तो सेट आर को बिलोंग कर रहा है, बट जो 2 1 है वो जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 2 तो रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर है, लेकिन 2 1 नहीं है। उसी तरह से 2 3 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट हमें प्रूफ देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने कहा कि पहले 2 पेयर चेक करने हैं। अगर 2 पेयर ठीक है तो तीसरा देखेंगे। अब 2 पेयर देखते हैं, जैसे 1 2 है 2 3 है, ये ए हो गया बी हो गया, 1 2 बिलोंग 1 2 एंड 2 3 कंटिन्यूटी में है ना, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जिनके 2 पेयर ठीक है उनका तीसरा पेयर भी चेक करना है, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये चीज सिमेट्रिक भी हमारी नहीं है। हमने लिख दिया कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी देखा जाए तो दस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल सी चीज ये है कि आपको एक सेट दे रखा होगा और एक रिलेशन दे रखा होगा। अगर ऑर्डर दे रखा होगा या रिलेशन दे रखा होगा, जैसे यहाँ रिलेशन दे रखा था या ऑर्डर पेयर बना रखे थे, तो आपने रिफ्लेक्सिव में सिर्फ इतना देखना है कि हर का हर के साथ है नहीं। सिमेट्रिक का जिसका सीधा पेयर दे रखा है, जिसके भी पेयर दे रखे हैं, सबके रिवर्स पेयर भी होने चाहिए। ट्रांजिटिव के अंदर जिसके 2 पेयर दे रखे हैं उसका तीसरा भी पेयर होना चाहिए। कंटिन्यूटी में ए बी बी सी तो ए सी भी चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं होगा।